हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें, 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? सिपाहियों के द्वारा। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 1858 को टैस की उद्घोषणा के बाद यह घोषणा की गई थी कि अब से भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा। तो किसकी उद्घोषणा हुई थी? 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया। ओके, नेक्स्ट है, अवध का अंतिम नवाब था कौन? वाजिद अली शाह। नेक्स्ट है, 1770 में भारत के बंगाल में डैश घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 की मृत्यु हो गई थी। किसके कारण हुई थी? अकाल के कारण। ओके, नेक्स्ट है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग था, तो ऑप्शन में भगत सिंह दिया रहा होगा, इसलिए ये नहीं होगा। अगला है, 1857 की क्रांति का कारण क्या था? तो देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी की अपहरण की नीति। सेकंड कारण था सैनिकों को सुअर और गाय की चर्बी के कारतूस देना, एवं तीसरा कारण था भारतीयों का आर्थिक शोषण। ये सभी कारण थे 1857 की क्रांति होने के। ओके, नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक था कौन? बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है, वह प्रसिद्ध भारतीय शासक जिसने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो झांसी में कौन नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? रानी लक्ष्मीबाई। ओके, नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का परिणाम था क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। वेरी इंपॉर्टेंट, 1857 की क्रांति का नेतृत्व अलग अलग जगहों से इसने किया था। ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अलग से याद कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो डैश स्थान पर स्थित था। कहाँ के? बैरकपुर। यानी कि मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर छावनी के 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। ओके, नेक्स्ट है, डैश की रानी अवंती बाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। तो कहाँ की रानी थी अवंती बाई लोधी? रामगढ़ की। ओके, नेक्स्ट है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को डैश कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। तो कौन से? एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। किसे? 1857 के सिपाही विद्रोहियों को। ठीक है, चलिए अगला है, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक कौन थे? तात्या टोपे, जिन्हें तात्या टोपे भी कहते हैं, को अंग्रेजों ने 1859 में डैश में फांसी दी थी। कहाँ पे? शिवपुरी में फांसी दी थी। ये देखिए वीडियो के एग्जाम में पूछा 2018, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला, अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से अवध राज्य पर कब्जा किया था। कब किया था? 1856 में। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल डैश को युद्ध में मारा गया था। कब मारा गया था? जुलाई 1857 में। ओके, नेक्स्ट है, मई 1857 में डैश की नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ के नवाब थे? अवध के नवाब। ठीक है, अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान डैश जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परगना, बड़ौत और उसके आसपास के मुखियाओं और किसानों को लामबंद किया था। कौन थे? शाहमल जाट नेता थे। ओके, नेक्स्ट है, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट था कौन? बहादुर शाह जफर। ओके, नेक्स्ट है, डैश मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया। कौन सा विद्रोह? भारतीय विद्रोह 1857। नेक्स्ट है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के डैश स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। तो नाना साहब का महल कौन सा था? बिठूर। ओके, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी डैश ने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सेना के डैश भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन थे? मंगल पांडे। नेक्स्ट है, डैश पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। कौन थे? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है, 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को सत्ता से बर्खास्त कर दिया। कौन थे? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है, तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। कौन से? 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था किसे? 1857 के विद्रोह को।
नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? 1859 में। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण डैश था? क्या था? चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व डैश ने किया था? किसने? बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को डैश में शुरू हुआ? कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ में। ओके नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में डैश पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? कौन सी? 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। ओके नेक्स्ट है एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए डैश उत्तरदायी हैं जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था? तो कौन इसके लिए उत्तरदायी है? हेनरी हॉर्डिंग। ओके नेक्स्ट है 1857 में शाह हमल ने डैश स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया? कहाँ पे? बड़ौत में। नेक्स्ट है डैश ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? किसने? महाराज मेहताब चंद ने। नेक्स्ट है सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल डैश था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है डैश में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है? कौन सा था? 1857 की क्रांति। नेक्स्ट है सिपाही बगावत डैश से शुरू हुई? कहाँ से? मेरठ से 10 मई को। ओके नेक्स्ट, डैश में एक प्रमुख कायापलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है? तो क्या है? 1857 की क्रांति। नेक्स्ट, डैश का पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया है या किया गया था? किसको? 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट है अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई सन डैश में शहीद हो गई? कब? 1858 में। नेक्स्ट है ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत डैश में हुआ था? कहाँ पे? ग्वालियर में। नेक्स्ट है किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? रानी लक्ष्मीबाई का। नेक्स्ट है भारत डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? कब? 1858 में। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठन करता था? कौन? कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? किसने? वीडी सावरकर ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? किसने? लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि तात्कालिक वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट है मंगल पांडे विप्लव से जुड़े थे? कहाँ के? बैरकपुर। बैरकपुर छावनी से रिलेटेड थे। अगला है नाना साहब का कमांडर इन चीफ था? कौन? तात्या टोपे। नेक्स्ट है इलाहाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता था? कौन? मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है? क्या? वाराणसी। नेक्स्ट है अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था? किसने? 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने, यानी महारानी विक्टोरिया की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था? क्या? 1:5। नेक्स्ट है 1857 की संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली को। नेक्स्ट है असम में 1857 की क्रांति का नेता था? कौन? दीवान मनीराम दत्त। वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है ये। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? कहाँ से? अवध से। नेक्स्ट है भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? कौन? सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी थी? क्या हुई थी? 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। ओके नेक्स्ट है 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था? यह कथन है किसका? जेम्स आउट्रम का। ओके नेक्स्ट है यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में यह कथन था किसका? एस.एन. सेन का। ओके नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में डैश मुगल शासक का योगदान था? कौन? बहादुर शाह द्वितीय का, या बहादुर शाह जफर भी इन्हीं को कहते हैं। अगला है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? किसने? वीर कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट है भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह खत्म हुआ कहाँ पे? 20 जून 1858 को ग्वालियर में। ओके नेक्स्ट है 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था? क्या? लाल किला। ओके नेक्स्ट है बेगम हजरत महल भारत के डैश विद्रोह से संबंधित हैं? सिपाही गदर या उत्परिवर्तन या 1857 की क्रांति से संबंधित हैं, जो कि लखनऊ से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला है वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है? क्या? बिहार में मनाया जाता है वीर कुंवर सिंह जयंती।
ओके नेक्स्ट है डैश शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थल है, तो झांसी की रानी की समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में। नेक्स्ट है 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद अब प्रयागराज के नेता थे कौन? मौलवी लियाकत अली। अगला है, अगला टॉपिक होगा हमारा जनजातीय विद्रोह से रिलेटेड है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा संथाल विद्रोह 1855 से 56 के नेता कौन थे? सिद्धू मुर्मू। वेरी इंपॉर्टेंट है जनजातीय विद्रोह, ये भी बहुत पूछता है किसने किस विद्रोह का नेतृत्व किया और कहाँ से किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही दो चीज़ें इसमें पूछता है। चलिए अगला है 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? तिरोत सिंह ने, या तीरथ सिंह भी मिलेगा आपको लिखा हुआ। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ, कहाँ? मालाबार में। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था कहाँ? बंगाल। नेक्स्ट मुंडा बगावत का नेता था कौन? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था क्या? रांची, जो कि झारखंड में है, झारखंड की राजधानी है। नेक्स्ट है कोलिय विद्रोह लोगों से संबंधित था कौन सा? छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट है वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था कहाँ पे? केरल में। नेक्स्ट है जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ कहाँ? मणिपुर में। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह भड़का था कहाँ पे? बंगाल में। नेक्स्ट अल्लूरी सीताराम राजू एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट है पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह हुआ था कब? 1879 से 1880 के बीच। नेक्स्ट नेक्स्ट है रानी गौरडेनिल्लू डैश आंदोलन से जुड़ी थी, किस आंदोलन से? हेरा का आंदोलन से। नेक्स्ट है 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की डैश पहाड़ी में फैला था, कौन सी पहाड़ियों में? गुडेम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, गुडेम पहाड़ियों में फैला था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1855 में। नेक्स्ट है सही सुमेलन है इस प्रकार विद्रोह दिया हुआ है। चेर विद्रोह या चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1770 से 71 के मध्य। कुकी आंदोलन हुआ था मणिपुर में है 1826 से 1849 ईस्वी के मध्य। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 1839 के मध्य। और संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 1856 के मध्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सही सुमेलन है इस प्रकार आंदोलन है और वर्ष दिया हुआ है। पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 85 के मध्य। एका आंदोलन हुआ 1982 में। संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में और ताना भगत आंदोलन हुआ था 1914 ईस्वी में। चलिए अगला टॉपिक होगा, अगला टॉपिक है प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है किसे? नारायण मेघजी लोखंडे को। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एकोह का अर्थ क्या है? तो दामिन एकोह का अर्थ क्या है? राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। नेक्स्ट है लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया था किसे? एन जी रंगा को। नेक्स्ट है 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया वह था कौन? मालवा। नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह का केंद्र था कौन? कोल्हापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था किसके? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था तारकेश्वर आंदोलन। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में प्रारंभ हुआ था कब? 1866 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1921 का मोपला का विद्रोह हुआ कब? कहाँ हुआ? मालाबार में और 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी 1875 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 1921-22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया जिसे डैश के रूप में जाना जाता है, मोपला विद्रोह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कूका आंदोलन से प्रभावित हुआ था कौन? पंजाब। कूका आंदोलन पंजाब में था और कूकी आंदोलन मणिपुर में था, डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन डैश हुआ था, कहाँ पे? लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट है 1880 के दौरान मलकानगिरी में वर्तमान उड़ीसा में है कोया विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? तमडोरा ने। नेक्स्ट है पाथरू घाट विद्रोह का संबंध किससे है? ये किसानों के विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट है विपगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से थे कौन थे? कित्तूर चेन्नम्मा। ओके नेक्स्ट है अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी कब? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से डैश क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था, तो कहाँ किया था? अवध में। ओके नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था कहाँ पे? बारदोली सत्याग्रह, जो कि एक किसान आंदोलन था। नेक्स्ट है वाईकोम सत्याग्रह, जो कि 1924 से 25 तक चला, कहाँ पे चला था वाईकोम सत्याग्रह? केरल में। नेक्स्ट है पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? बक्सी जगबंधु द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है खुर्दा विद्रोह हुआ था 1817 ईस्वी में। नेक्स्ट चंपारण सत्याग्रह से वर्ष डैश में शुरू हुआ कब? 1917 में शुरू हुआ था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है सही सुमेलन इस प्रकार है रंपा विद्रोह कब हुआ? 1879 से 80 के मध्य। पावना किसान विद्रोह हुआ 1873 से 76 के मध्य।
बंगाल नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 के मध्य और जयंतिया विद्रोह हुआ था 1860 से 63 के मध्य। ओके नेक्स्ट है, सही सुमेलन है इस प्रकार, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। तेभागा आंदोलन हुआ था 1946 से 47 के मध्य। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। पाबना किसान विद्रोह हुआ 1879 से 80 के मध्य और बंगाल नील विद्रोह हुआ 1859 से 60 के मध्य। ये आपका देखिए RO GS मेंस एग्जाम 2016 में पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।